गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम बीएड और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल सके, ताकि आप हर एक टेस्ट को क्लियर कर सकें और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें और अपनी एक नई पहचान बना सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कीप ग्रोइंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, जो हमारे करंट अफेयर के 15 to 18 टॉपिक है वो हम 1 by 1 एक एक करके कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि हम जो हमारा सिलेबस है और जो हमारे पेपर हैं वो हम अच्छे से दे पाएँ और अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो अनाउंसमेंट हुई थी वो यूनियन बजट 2019 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को समझने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। फर्स्ट इज स्टॉक एंड सेकंड इज एक्सचेंज। स्टॉक मीन्स एनी शेयर्स and exchange means buying and selling. फ्रेंड्स, जब किसी भी मार्केट में शेयर्स की डीलिंग की जाती है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, उसी को ही स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, या उसी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉमर्शियल स्टॉक एक्सचेंज, कॉमर्शियल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, कॉमर्शियल स्टॉक एक्सचेंज वे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पर वे कंपनियां लिस्टेड होती हैं या उन कंपनियों के शेयर्स में डीलिंग की जाती है जो मतलब प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो भी इन्वेस्टर उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं उनको। बट जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वह ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर वे कंपनियां लिस्टेड होंगी या उन कंपनियों के शेयर्स में डीलिंग की जाएगी जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मेन मोटिव होगा, वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना होता है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना होता है। फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर टोटल 26 स्टॉक एक्सचेंज है, जिनमें से भी जो टॉप 2 स्टॉक एक्सचेंज है जिनका नाम हम सुनते ही आ रहे हैं, NSE एंड BSE। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है। आज के टाइम में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको वहाँ पर भी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर अब हम आते हैं, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, सोशल स्टॉक एक्सचेंज वह स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पर सोशल एंटरप्राइजेज लिस्टेड होती हैं या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही वेलफेयर को प्रमोट करना होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स में डीलिंग की जाती है। फ्रेंड्स, जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये एग्जिस्टेंस में आया था 28 सितंबर 2021, फुल्ली तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था। और जो ये स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर सोशल एंटरप्राइजेज लिस्टेड होती हैं। सोशल एंटरप्राइजेज वे, अब बात करते हैं कि सोशल एंटरप्राइजेज को मतलब
कौन सी एंटरप्राइजेज होती है या इन्हीं एंटरप्राइजेज को सोशल एंटरप्राइजेज क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सोशल एंटरप्राइजेज वे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर एसएससी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एंड जो नॉन लॉस मेकिंग कंपनी होती है, जो किसी प्रकार का लॉस बियर नहीं करेगी, एंड जो डिविडेंड के तौर पर किसी प्रकार का जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो हम कह सकते हैं नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी, नॉन डिविडेंड पेइंग ऑर्गेनाइजेशन को ही हम सोशल एंटरप्राइजेज में शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, इनमें वो शेयर होल्डर या वे शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड को जो इम्पैक्ट शेयर होल्डर के रूप में वर्क करते हैं। इम्पैक्ट शेयर होल्डर का मतलब कि ऐसे इन्वेस्टर्स या ऐसे शेयर होल्डर जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सके। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है अब कि जो सोशल एंटरप्राइजेज है वो ओपन ही क्यों होती है? वाई दीज एंटरप्राइजेज आर ओपन? प्राइजेज आर ओपन, यह क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो फ्रेंड्स, जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री के अंदर है, जो हमें फेस करनी पड़ती है, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए हमें जो ये सोशल एंटरप्राइजेज है इसको ओपन करना पड़ता है। जैसे कुछ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए भी हमें सोशल एंटरप्राइजेज की रिक्वायरमेंट है या एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। सेकंड इज हेल्थ केयर, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स को ओपन करने के लिए भी हमें सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डेवलप होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे जो कईयों ने अपनों को खोया या जो सिचुएशन है आज तक नहीं भूल पाए, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही पुअर था और जो फैसिलिटीज़ हमें टाइमली अवेलेबल होनी थी वो टाइमली अवेलेबल हो नहीं पाई थी, जिसके कारण हमें इस दुर्घटना से बहुत ही मुश्किलों से निकलना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जो मेन फोकस होता है इन एंटरप्राइज को ओपन करने का वो होता है होल राउंडर डेवलपमेंट। जो हमारी इकोनॉमी है उसको एज ए होल डेवलप करना ताकि वह सभी प्रकार की प्रॉब्लम को इजीली फेस कर सके। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं, सर्वे हुई थी 2010 में। 2 टाइप्स की सर्वे देखी गई। फर्स्ट इज मैकिन्से स्टडी, सेकेंड इज ब्रूकिंग इंडिया सर्वे, ब्रूकिंग इंडिया सर्वे। फ्रेंड, जो मैकिन्से स्टडी है वो हमें ये बताती है कि 5.2 बिलियन लोग एज ए इम्पैक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट इन्वेस्टर वे इन्वेस्टर होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि कंट्री का जो सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जा सके और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और ब्रूकिंग इंडिया सर्वे फ्रेंड्स ये बताती है कि 57% ऐसी सोशल एंटरप्राइजेज है जिनको इक्विटी फंड्स अरेंज करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम आते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग मोर देन 2 मिलियन सोशल एक तरीके से एंटरप्रेन्योर हैं जो प्रमोट करना चाहते हैं सोशल वेलफेयर को। फ्रेंड्स, जो हम कह सकते हैं कि अब क्वेश्चन यह भी आता है कि इनको रेगुलेट कौन करेगा, जो भी ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। तो हमारे जो कॉमर्शियल स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको रेगुलेट करता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज,
फ्रेंड्स, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए हमें, या फिर हम कह सकते हैं 3 टाइप्स की या 3 प्रकार की कमेटीज बनाई गई हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या इनके अंदर लिस्टेड जो हमारी सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनको टाइमली जज कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, वो 3 टाइप्स की जो कमेटीज है वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एक्रीडिटेशन कमेटी, सेकंड इज वैल्यूएशन कमेटी, एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग कमेटी। फ्रेंड्स, जो एक्रीडिटेशन कमेटी है उनका मेन, इनके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनका मेन कार्य यही होगा, मेन फंक्शन यह होगा कि वो यह जज करेंगे कि जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं जिस मकसद या जिस उद्देश्य से खोली गई थी सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, क्या वो वही डायरेक्शन में काम कर रही है या नहीं। फ्रेंड्स, जो वैल्यूएशन कमेटी है वो यह जज करती है कि जो भी हमारी सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनके पास कितनी एसेट्स है तथा कितनी लाइबिलिटी है जिनको उन्हें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है मॉनिटरिंग कमेटी। फ्रेंड्स, मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनका मेन जो वर्क होगा वो यह जज करना होगा कि जो भी सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए ओपन की गई है, क्या वो किसी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस तो अडॉप्ट नहीं कर रही, क्या वो किसी प्रकार का जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे उन्हें किसी प्रकार या फिर उनके खिलाफ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं कर रही। तो उसको टाइमली जज करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी को स्टैब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलेंगे या फिर फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट होगा इम्प्रूव विजिबिलिटी। फ्रेंड्स, इम्प्रूव विजिबिलिटी मीन्स जो भी सोशल एंटरप्राइजेज है उनके बारे में सभी लोगों को, सभी इन्वेस्टर को, पब्लिक को नॉलेज रहेगी कि कौन सी एंटरप्राइज किस वेलफेयर को प्रमोट करने में ध्यान दे रही है। सेकेंड इज मीटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, जो भी सोशल एंटरप्राइजेज है उनको इजीली सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो फंड है वो अरेंज हो जाएगा। थर्ड जो आता है लिस्टिंग डेप्ट प्रोडक्ट सच एज बॉन्ड, डिवेंचर्स। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल एंटरप्राइजेज है वो अगर वेलफेयर की तरफ ध्यान दे रही है तो वो इजीली डेप्ट या फिर लोन को आसानी से ले सकती है, क्योंकि पहले से ही उनका नाम है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, पहले से ही पहचान होगी, तो उन्हें जो लोन के तौर पर जो फंड है वो आसानी से मिल जाएगा। हेल्प्स इन फर्दर इन्वेस्टमेंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, हेल्प्स इन फर्दर इन्वेस्टमेंट। जो सोशल एंटरप्राइजेज है वो अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी फंड है वो आसानी से अरेंज कर सकती है और फ्यूचर में आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको आसानी से ग्रैब कर सकती है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो यह निकल के आता है कि कौन से स्टेप हैं, व्हाट शुड बी द स्टेप शैल बी टेकन बाय आवरसेल्फ, कि कौन कौन से स्टेप हैं जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक तरीके से प्रमोट करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि सोशल एंटरप्राइजेज है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होती रहेंगी। तो कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहला जो आता है एजुकेटिंग मार्केट पार्टिसिपेंट। जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको एजुकेट करना हमें चाहिए ताकि वो सारे स्टेप है वो ध्यान से
बिल्कुल ही केयरफुली ले सकें। तो सेकंड आता है सोशल बिजनेस। जो सोशल बिजनेस है उनको आसानी से प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा मकसद होना चाहिए वो सोशल वेलफेयर होना चाहिए। और रेगुलेटरी कमेटी, जो भी रेगुलेटरी कमेटीज जो भी स्टेब्लिश की गई हैं उनको टाइमली क्या करना चाहिए कि जो इफेक्टिवली रेगुलेट करना चाहिए, टाइमली वर्क करना चाहिए। और जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनके फंक्शंस को भी चेक करते रहना चाहिए कि किसी प्रकार की फ्रॉड और प्रैक्टिसेस तो नहीं की जा रही। एनकरेज इन्वेस्टर, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रमोट करें, बढ़ावा दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड को इन्वेस्ट करें। तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज डेवलप होगा तो सोशल एंटरप्राइजेज है वो इजीली फंड को अरेंज कर पाएगी। और अगर सोशल एंटरप्राइज फंड को अरेंज कर पाएगी तो जो हम कह सकते हैं सोशल वेलफेयर किसी भी कंट्री का वो प्रमोट होगा, जो दिखाएगा सोशल और होल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फ्रेंड्स, जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये सिंगापुर, यूके, कनाडा में पहले से ही वर्क कर रहे हैं। तो हमारा एट लास्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है फ्रेंड्स, वो यह निकल के आता है कि भले ही हम मानते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बट फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनका मेन मकसद प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड के तौर पर लेना नहीं होता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना होता है। तो उनके लिए जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट या की रोल प्ले करेगा। थैंक यू। मैं आपको हर एक टॉपिक जो भी हमारे करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर के जितने भी 15 to 18 टॉपिक है वो हम एग्जाम से पहले कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।